लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी को गए बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आई। पूजा के लिए पुष्प ढूंढने गई होंगी, थोड़ी देर में आ ही जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए भ्राता। भ्राता, ये देखिए भाभी आ गई, मैंने कहा था ना। आओ सीता, आज तुम क्या पुष्प लाने अधिक दूर चली गई थी? नहीं तो निकट ही गई थी स्वामी। मैंने वहां कुछ अद्भुत देखा। अद्भुत सा देखा? क्या देखा? मैंने वहां एक स्वर्ण हिरण देखा स्वामी। क्या? स्वर्ण हिरण? स्वर्ण हिरण कैसे हो सकता है? ये असुरों से घिरा वन है, कहीं उनकी कोई चाल तो नहीं? चलिए आप दोनों चलकर देख लीजिए, आइए ना। लक्ष्मण, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है भैया। योजना के अनुसार माता सीता धोखा खा ही गई। अब मुझे पकड़ने के लिए श्री राम से जरूर कहेंगी और फिर राम को मुझे पकड़ने के लिए अवश्य आना ही होगा। श्री राम सीता माता की बात को कभी भी टाल नहीं सकते हैं और उन्हें आना ही पड़ेगा। अब वो समय बहुत ही शीघ्र आने वाला है जब मुझे राम के वाण से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, राम लक्ष्मण सीता देवी के साथ आ रहे हैं। आहा, इन तीनों का एक साथ दर्शन करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी तपस्या का फल आज मुझे मिल गया। राम, सीता। आइए स्वामी, वहां देखिए, वो स्वर्ण हिरण कितना सुंदर दिख रहा है ना। हाँ सीता, ये तो अति सुंदर है, परंतु ये नन्हा सा बच्चा लग रहा है, जैसे कुछ माह पूर्व ही इसका जन्म हुआ हो। भैया, मुझे तो ये वास्तविक हिरण ही लग रहा है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अगर ये वास्तविक हिरण है तो क्या उसका शरीर इतना सुंदर होगा क्या? मुझे लगता है ये असुरों का मायाजाल होगा। लक्ष्मण, प्रकृति द्वारा बनाई गई हर वस्तु पर संदेह करना उचित नहीं। हर वस्तु पर संदेह करने से तुम्हारा मन सदैव व्याकुल होगा। इसीलिए प्रकृति की में सम्मान करना चाहिए, ना कि संदेह। यह हिरण भी प्रकृति का ही एक भाग है। यदि आप दोनों खड़े होकर वार्ता करते रहें तो वो हिरण भाग जाएगा। मेरी इच्छा है कि आप उस हिरण को पकड़ लाएं। ठीक है, मैं अभी जाके उस हिरण को लेकर आता हूं। भैया, भैया, आप तनिक रुकिए। वो हिरण तो हिरण नहीं है, वो हमें देखकर भागा, यानी वो असुरों का फैलाया मायाजाल है। मेरी बात समझिए, ये मायाजाल है और कुछ नहीं। आप भाभी को लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान कीजिए, मैं उस हिरण को पकड़ के लाता हूं। प्रभु, आपके भ्राता उस हिरण को नहीं पकड़ पाएंगे। यदि वो हिरण मुझे नहीं मिला तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी स्वामी। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी हम दोनों से रुष्ट हो रही हैं, इसीलिए मैं स्वयं जाकर उसे लेकर आता हूं। तुम भाभी के साथ आश्रम में मेरी प्रतीक्षा करो। ठीक है भ्राता, आप सावधानी पूर्वक रहिएगा। असुर वार करने के लिए पीछे अवश्य आएंगे। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम भाभी को लेकर आश्रम में प्रतीक्षा करना। मैं अभी जाता हूं और हिरण को लेकर आता हूं। सीता, तुम लक्ष्मण के साथ आश्रम में प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा। भाभी, भैया हिरण के साथ आएंगे। चलिए हम आश्रम चलते हैं।
लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण! प्रभु! लक्ष्मण! 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 भाभी, लक्ष्मण, मैंने अभी अभी स्वामी की ध्वनि सुनी। तुम शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए उनके पास जाओ। शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो लक्ष्मण। भाभी, मेरे भाई के निकट कोई भी संकट नहीं आ सकता। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। लक्ष्मण, तुम यहाँ खड़े खड़े किस प्रकार की वार्ता कर रहे हो? ये सब मुझे असुरों की चाल लग रही है भाभी। नहीं नहीं, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। अवश्य ही उन पर कोई संकट आया है लक्ष्मण। तो तुम शीघ्र जाकर देखो और विलंब ना करो। उन्हें कोई कष्ट हो रहा है। यहाँ आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? भाभी, तीनों लोग एक साथ मिलकर भी लड़ेंगे तो भी मेरे भाई श्रीराम को जीत नहीं सकते। आप थोड़ा शांत रहिए। भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता के प्राण संकट में हैं और तुम यहाँ केवल बातें बना रहे हो। शीघ्र जाओ। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। लक्ष्मण, तुम्हारे ना जाने का कारण बताओ। यदि तुम्हारे मन में कोई अनुचित बात है तो स्मरण रहे, तुम मुझे जीवित रहते कदापि नहीं पा सकते। भाभी माँ, मेरे शब्दों को अन्यथा मत लीजिए। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा भाभी। मैं अभी जाकर भ्राता को लेकर आता हूं। मैं आपकी कष्ट भरी ध्वनि सुनकर भी आपकी सहायता नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूं स्वामी, मैं क्या करूं? लक्ष्मण, भाभी को आश्रम में अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा। भाभी की सुरक्षा के लिए तुम आश्रम में ही रहना। माते, जब तक भैया और मैं साथ नहीं आ जाते, किसी भी कारण से ये रेखा पार करके मत जाइएगा। आश्रम में ही रहिएगा। ये मैं आपसे विनती करता हूं। ओहो, मायावी मारीच तो पहले भी हमारे पास आया था। आज ये हिरण का वेश धारण करके हमें छलने के लिए आया था। इसकी मृत्यु तो हमारे बाण से लिखी है। ये बात महर्षि विश्वामित्र ने हमसे कही थी, जो आज सत्य साबित हुई। किंतु इसने अंत समय में मुख से जो ध्वनि निकाली वो तो मेरी ध्वनि थी, और उसे सुनकर लक्ष्मण और सीता व्याकुल हो गए होंगे। मुझे अभी चलना चाहिए, शीघ्र चलना चाहिए। सीता, लक्ष्मण, सीता!